स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स भाई विनीत सर में। देखिए, आपका जो पिछला वीडियो आया था उसमें हमने कहानी के आप लोगों को कम से कम ये क्वेश्चन करवा दिए थे, यानी गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? जटमल। ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में करा दिए थे। क्वेश्चन बताते हैं, यानी 106 तक आपके क्वेश्चन यहाँ तक, देखिए यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो चुके थे। यानी किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं, ये आपका क्वेश्चन का है, जिसमें हमने लिखाया था रानी नागफनी की कहानी। यहाँ तक आपको पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन आपको कराए थे। आज इसके आगे के क्वेश्चन करवाते हैं। तो देखिए, उसमें से आपका ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है कि जिंदगी और जोंक के लेखक हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आज की वीडियो का आपके ये पास पहला क्वेश्चन है। जो पीछे के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताए थे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, क्वेश्चन आपके पास है जिंदगी और जोंक के लेखक का नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर होगा अमरकांत। अगला क्वेश्चन है, बोल गंगा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि से है क्या है? उपन्यास है, या कहानी संग्रह, या आत्मकथा, या यात्रा वाचन। तो आपको बताना है यह क्या है, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। तो ये क्या है? कहानी संग्रह। इसका आंसर क्या है? कहानी संग्रह। चलिए आगे अब देखते हैं। अगला उसी टाइप का क्वेश्चन है कि बोल गंगा से गंगा कहानी संग्रह है, मतलब किससे है? जैनेन्द्र कुमार से है, या यशपाल का है, या राहुल सांतरक्यायन का, या प्रेमचंद का। तो आपको बताना है किसका है। क्वेश्चन 109, इसका आंसर क्या है? राहुल साकृत्यायन। किसका है? राहुल साकृत्यायन। 110 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 वर्ष का समय किस रचनाकार है, ये आपको बताना है किसकी ये रचनाकार है। 110 नंबर, तो इसमें किसकी है? रामचंद्र शुक्ल। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया? इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ये आपको भी पीछे भी क्वेश्चन हमने कराया था। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। आपको ये भी बताना है कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है कौन सी है। अभी आपने बताया इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती, ठीक है। कौन सी है? इंदुमती। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है। ये आपको बताना है प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है? कफन। क्या है? कफन। प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है? कफन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे बोले हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। ये आपको बताना है। जैसे कि उनके दिन फिरे, ये आपसे बोला है जैसे कि उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो किस विधा की रचना है? यह आपकी कहानी विधा की रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है जैसे उनके दिन फिरे। ये आपसे बोला गया जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किस कहानी का संग्रह है। ये आपको बताना है निम्न में से किस कहानी का संग्रह है। तो यह है हरिशंकर परसाई। किसका है? हरिशंकर परसाई। चलिए अब आपको बताते हैं आगे के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। ये आपको बताना है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, चारुचंद्र लेख विधा है किसकी है? चारुचंद्र लेख विधा है किसकी है? तो यह है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? तो यह किसके? उपन्यास। तो यह किसके? उपन्यास। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है त्यागपत्र विधा की दृष्टि से है क्या है? कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक। तो आपको बताना है यह क्या है। तो यह है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। आपसे बोल दिया है कि त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है, तो क्या है? उपन्यास। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, जल्दी से बताएं। तो क्या है? अनाम दास का पोथा। क्या है? अनाम दास का पोथा। अगला क्वेश्चन है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। जल्दी से बताएं स्टूडेंट। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है क्या है? पतितों के देश में। पतितों के देश में। अगला क्वेश्चन है नदी के द्वीप के रचनाकार हैं कौन से हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं, जल्दी से बताएं कौन है?
अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है, तो आपको बताना है। पिछले वीडियो में हमने कराए थे, तो इन क्वेश्चनों को इसके बाद आपके आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो क्या है इसमें? तो यह है गोदान। ये आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछले वीडियो में भी हमने करवाया था। 86 नंबर क्या है कि प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। ये आपके पिछले वीडियो हमने क्वेश्चन कराए थे। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। ये अभी पिछले वीडियो हमने ये आपको क्वेश्चन करवाए थे। कहाँ तक करवाए थे? 95 तक। यहाँ से अब देखिए, अब आपके बताते हैं। अब आपके स्टार्ट करते हैं निबंध। क्या है? निबंध। तो निबंध से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट स्टूडेंट देखिए निबंध। देखिए तो निबंध में आपसे बोला गया आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। आपको बताना है स्टूडेंट। तो कौन है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी। अगला है अशोक के फूल किस विधा की कृति? अशोक के फूल की रचना की विधा। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है निबंध, कविता, नाटक, एकांकी। बताइए फटाफट स्टूडेंट। तो क्या है? निबंध। अशोक के फूल क्या है? निबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है उसी टाइप का क्वेश्चन है। अशोक के फूल निबंध है। कैसा निबंध है ये आपको बताना है। तो ये कैसा निबंध है? ललित निबंध। कैसा है? ललित निबंध। अगला क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। बताना है स्टूडेंट कौन है? यह है पगडंडियों का जमाना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए 120 नंबर जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं स्टूडेंट, इसका आंसर क्या आएगा? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। इसके कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन आपसे बोलेगा सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह किस विधा के लेखक हैं? जल्दी से बताएं स्टूडेंट किस विधा के लेखक हैं? तो ये हैं द्विवेदी युग के। किसके हैं? द्विवेदी युग के। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है। अगला क्वेश्चन बोला गया है देखिए। तो अगला क्वेश्चन है गेहूं बनाम गुलाम गुलाब निबंध किस किस प्रकार की प्रकृति का द्योतक है? 122 नंबर। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? सामाजिक। कैसा है? सामाजिक। अगला क्वेश्चन आपसे है राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। ये भी आपको बताना है। राष्ट्र स्वरूप के निबंध के लेखक हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ। इसका आप देखिए, इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं और वो पीडीएफ की वजह से वो ऑप्शन दो ऑप्शन आए नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? छायावाद युग में। कौन सा है? छायावाद युग में। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बताते हैं। अगला क्वेश्चन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संपादित पत्रिका है। 125 नंबर का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं स्टूडेंट। तो इसका आंसर आएगा आनंद कादम्बिनी। कौन सा आएगा? आनंद कादम्बिनी। अगला है कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार हैं। जल्दी से बताएं स्टूडेंट कौन है? तो इसके हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है चिद्दुल्लास के रचनाकार हैं। जल्दी से बताएं स्टूडेंट कौन है? इसके हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं स्टूडेंट सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। 128 नंबर का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? 128 नंबर का आंसर आपका आएगा का सच्ची वीरता। किसकी है? सच्ची वीरता पूर्ण सरदार निबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन है
शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह भाषा की शक्ति पर, किस पर है? भाषा की शक्ति पर। अगला क्वेश्चन है, सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं। सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं तो ये हैं सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया, पवित्रता निबंध के लेखक हैं। पवित्रता निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। देखिए, सरदार पूर्ण सिंह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे क्या बोला गया है, ये भी आपने लगाया था। पत्रकार समाज के लेखक हैं, कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन निबंध व्यय का अच्छा उदाहरण है? 133 नंबर का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा? गा, निंदा, रस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे बोला गया, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? जल्दी से बताएं स्टूडेंट। तो इसका क्या है? खा, राहुल सात्यायन, राहुल साकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। देखिए, मोस्ट बोर्ड में रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? निंदा रस निबंध की रचनाकार है। निंदा रस रचनाकार किसकी है? जल्दी से बताएं स्टूडेंट। तो किसकी है? हरिशंकर परसाई। अगला है, पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? पृथ्वी पुत्र का निबंध संग्रह है। 137 नंबर का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? तो इसका आंसर क्या आएगा? गा, यानी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। 138 नंबर आंसर क्या आएगा? खा। कौन सी है? पृथ्वी पुत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रो जी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं। किसके? प्रो जी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं किसके हैं? मेरे विचार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अशोक के फूल के निबंध के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्या निवास मिश्र निबंधकार है, किसका है? जल्दी से बताएं स्टूडेंट। तो यह है ललित निबंध के। किसके? ललित निबंध के। अगला क्वेश्चन है, कल्पना के लेखक, ये वो कल्पलता के लेखक हैं, ये आपको बताना है। 142 नंबर का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? तो इसका आंसर आएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे बोला गया है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। 143 नंबर का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इसका आंसर आएगा गा, सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, इसमें कौन सा है? तो यह है साहित्य सहचर। अगला क्वेश्चन है, भारत की एकता के लेखक हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की एकता के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? क्या बोला गया? नहीं है। किसकी? प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत की एकता, ये प्रोजी सुंदर रेड्डी की एकता यानी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो ये हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी का नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे क्या क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो ये भी आपको बताना है किसकी रचना है। प्रभाकर की रचना है, किस कौन सी है? तो यह महके आंगन चहके द्वार। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र की। क्या है? महके आंगन चहके द्वार। अगला है, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। 149 का आंसर आपका क्या आएगा? निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, क्या होगा?
घा यानी तब की बात और थी, तब की बात और थी। अगला क्वेश्चन है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसकी है, राहुल सांकृत्यायन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य विधा से संबंधित है। ये भी आपको बताना है किससे है, निबंध से। किससे है, निबंध से। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध है। ये भी आपको स्टूडेंट बताना है। तो कौन सा है, खा क्या है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है कन्यादान निबंध के लेखक हैं, कन्यादान निबंध के लेखक हैं कौन है, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए आगे देखते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन आपके, मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है। ये भी आप लोगों को बताना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे है, सरदार पूर्ण सिंह से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं, भाषा और आधुनिकता के निबंध के लेखक हैं। तो कौन है, इसके हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। अगला क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हरिशंकर परसाई हरिवंश राय बच्चन की, सॉरी किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। अगला है गेहूं और गुलाब के लेखक हैं, गेहूं और गुलाब के लेखक हैं कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए आपका कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्या है, चिंतामणि किस लेखक की रचना है। चिंतामणि के रचनाकार हैं कौन है, जल्दी से बताएं स्टूडेंट। तो इसके कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखिए। आगे आपसे बोला है चिंतामणि की गद्य विधा, चिंतामणि की गद्य विधा की दृष्टि से। ये भी आपको बताना है क्या है। तो यह आपका है निबंध, क्या है, निबंध। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह क्या है, चिंतामणि। अगला क्वेश्चन त्रिवेणी किस विधा की रचना है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो यह किस विधा की रचना है, निबंध। आगे देखिए अभी आप लोगों ने ये पढ़ा था मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है। जल्दी से बताएं स्टूडेंट किस विधा से रचना है। तो यह है निबंध। अगला वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप। ये देखिए राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है। ये आपको बताना है किस निबंध संग्रह से लिया गया। तो लिया गया पृथ्वी पुत्र से। किससे लिया गया, पृथ्वी पुत्र से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है, कौन निबंधकार नहीं है। तो प्रेमचंद्र ये निबंधकार नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य विधा है किसकी है। जल्दी से बताएं, निबंध है, उपन्यास है, आलोचना, नाटक क्या है आपका ये क्वेश्चन। उसका आंसर क्या आएगा, तो ये क्या है, निबंध। अगला क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जल्दी से बताएं स्टूडेंट किसकी है, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है किसका है, जल्दी से बताएं स्टूडेंट। तो यह है हरिशंकर परसाई का। ठीक है आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है श्याम सुंदर दास की शैली है, जल्दी से बताएं श्याम सुंदर दास की शैली है क्या है, भावात्मक। आगे है किसके गद्य के करुण संवेदना की प्रधानता है, जल्दी से बताएं स्टूडेंट। तो क्या है, महादेवी वर्मा की। प्रथम प्रौढ़तम स्तर पहुंचा, ये क्या है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है शुक्ल युग में। ठीक है तो आपकी इस वीडियो में आप लोगों को इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कराए हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन है जो आप लोगों को तैयार करने हैं। ठीक है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तब